हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम 12वीं क्लास का एक ऐसा चैप्टर हल करवाने जा रहे हैं बच्चों मैथ का, जिसे कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। जो बच्चों बेसिक से लेकर के जितने भी सवाल बनते हैं उस सभी सवालों को बच्चों हम हल करवाएंगे। इसमें बच्चों बेसिक से कुछ फार्मूले की बात की जाती है, पहले तो कुछ फार्मूले जो हैं उनकी बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, इसमें फार्मूले कैसे कैसे बनते हैं उन्हें याद करेंगे हम लोग। जैसे बच्चों पहला फार्मूला यहीं से बनता है, जैसे लिखा है बच्चों साइन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा है साइन थीटा। इसके बराबर प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो कैसे निकलेगा इसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं फिर लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ जैसे लिखा है साइन इनवर्स, तो बच्चों इनवर्स का मतलब होता है 1/, में, यानी कि बच्चों जो साइन इनवर्स है उसको लिख सकते हैं 1/, साइन। अब बच्चों जैसे साइन इनवर्स यहाँ लिखा था तो इसको लिख सकते हैं 1/, साइन, और यहाँ पे प्यारे बच्चों है तो यहाँ लिखा है साइन थीटा। इस प्रकार बच्चों साइन से साइन कट जाएगा, यानी बच्चों हमारे पास थीटा बचेगा। यानी बच्चों इसका जो मान आया वो क्या लिख सकते हैं, तो थीटा लिख सकते हैं। यानी कि पहला फार्मूला बच्चों बना साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा बराबर में बच्चों हम लिख सकते हैं थीटा। फिर इसी प्रकार बच्चों अगले फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला भी यहीं से हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। जैसे अगर प्यारे बच्चों यहीं पे लिखा हो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा, तो बच्चों इसके बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स जब बटे में जाएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, यानी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं थीटा। इसी प्रकार बच्चों आगे की बात करें, जैसे लिखा हो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेन थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो इसका मान भी हम लिख सकते हैं थीटा। यानी बच्चों जहाँ पे सवालों में ऐसा लिखा हो वहाँ पे हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, इसी प्रकार जैसे लिखा हो कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में कॉसेक थीटा बराबर में बच्चों इसका मान भी हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, इसी प्रकार जैसे लिखा हो सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक थीटा बराबर में इसका मान भी हम थीटा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। और लिखा हो बच्चों कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कॉट थीटा, तो इसका मान भी बच्चों हम लोग थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों इतने फार्मूले हमें बेसिक से याद होने चाहिए। अब बच्चों जब इतने फार्मूले याद हो जाते हैं तो आगे भी फार्मूले की हम बात करेंगे। वो फार्मूले किस प्रकार हैं उनकी बात हम आगे करेंगे प्यारे बच्चों। तो इनके बाद की बात करें तो बाद में कौन से फार्मूले कैसे बनेंगे ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं, अब बच्चों इसके आगे की बात करते हैं। जैसे मान बच्चों दिया हो उसको रेडियन में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे प्यारे बच्चों 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री का वैल्यू दिया है। और प्यारे बच्चों अगर हमें रेडियन में बदलना हो तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो प्यारे बच्चों रेडियन में निकालने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले कोई भी जो वैल्यू दिया होता है सबसे पहले उसको रेडियन में बदलने, कोण को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से उसमें गुणा कर देना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जैसे 0 लिखा है और 0 को रेडियन में बदलेंगे यानी π/180 से गुणा करेंगे तो ये तो बच्चों 0 ही रहा, यानी प्यारे बच्चों इसको तो 0 ही लिखेंगे। लेकिन ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों जैसे 30 डिग्री लिखा है तो 30 को जब बदलेंगे तो इसको लिख सकते 30 गुणे π/180। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें यहाँ पे करते क्या हैं, 0 से 0 अगर हम काट दें तो प्यारे बच्चों 3 × 3, 3 × 6 = 18, यानी बच्चों जो 30 डिग्री लिखा था वहाँ पर लिख सकते हैं π/6। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों जैसे लिखा हो 45 डिग्री, तो इसको अगर हम बदलते हैं यहाँ पे तो 45 गुणे डिग्री में बदलने के लिए हमने बताया π/180 होता है। अब बच्चों इसको हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं बच्चों तो 9 से काटा 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 यानी 0 बचा। 5 × 1 = 5, 5 × 20, यानी प्यारे बच्चों इस 45 डिग्री को जब बदलते हैं तो लिख सकते हैं π/4। इसमें भी प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी।
अब बच्चों आगे की बात हम बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो 60 गुणे वही तरीका पाई बटे 180। यहाँ बच्चों 0 से 0 कट गया, 6 एकन 6, 6 तियाँ 18, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे आया पाई बाई 3। अब बच्चों ऐसा लिख सकते, जहाँ 60 डिग्री लिखा हो वहाँ लिख सकते हैं हम लोग पाई बटे 3। ये रेडियन में बदलने का तरीका है बच्चों। ठीक बच्चों, एक और बदलते हैं। जैसे 90 लिखा हो तो 90 गुणे पाई बटे 180 लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों 0 से 0 कट गया, 9 एक का 9, 9 दूनी 18 हो गया, यानी प्यारे बच्चों पाई बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बटे 2। अब बच्चों ये भी हमें ये हमारे पास जो तरीका है ये हमारे पास रेडियन में बदलने का तरीका है। यानी बच्चों जो भी मान दिया हो, कोई जरूरी नहीं 30 डिग्री, जितने डिग्री दिया हो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम पाई बटे 180 से गुणा कर देते, जो भी प्राप्त हो जाए वो उसका रेडियन वैल्यू आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों आगे फार्मूले की बात करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब बच्चों थोड़ी सी बेसिक बात और है फार्मूले के रूप में, वो ध्यान दें। जैसे प्यारे बच्चों लिखा है, यहाँ पे लिखा माइनस का साइन थीटा, माइनस का बच्चों साइन थीटा लिखा हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं साइन, और ब्रैकेट में माइनस का थीटा लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों लिखा हो जैसे माइनस का टेन थीटा, बराबर में प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 10 माइनस का थीटा। ठीक बच्चों, यहाँ पे जैसे लिखा हो माइनस का कॉस थीटा, तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। इसमें बच्चों परिवर्तन है, यही मेन है, इसको हमें ध्यान देना है परिवर्तन को। ठीक बच्चों, इसी प्रकार जैसे लिखा हो माइनस का कॉसेक, तो कॉसेक में भी प्यारे बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम लिख सकते हैं कॉसेक माइनस का कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक माइनस का थीटा। अब बच्चों ध्यान देना, एक और है सेक थीटा, माइनस का सेक लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा। यानी प्यारे बच्चों इसमें फार्मूले में ये भी याद करने में कोई समस्या नहीं है। जैसे लिखा हो साइन माइनस का साइन थीटा बराबर साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार टेन का भी वही रहेगा, क्वासेक का भी वही रहेगा, केवल दो बदल रहे हैं, एक क्वास का बदल रहा है और क्वास का उल्टा होता है सेक का बदल रहा है। तो प्यारे बच्चों इतनी बातें बेसिक हैं, इतनी याद ही होनी चाहिए। अपने आप एक्सरसाइज प्यारे बच्चों हल करना स्टार्ट कर लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अब इतने अगर फार्मूले याद हो गए हों तो सीधे इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे सवालों पे चलते हैं और सवालों से हम देखते हैं, हल करते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों हम प्रश्नावली 2.1 पे चलते हैं। 2.1 का पहला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला लिखा है साइन इनवर्स -1/2। अब बच्चों इसको हल करना है। तो सबसे पहले हल करने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू दी है हमको उसको सबसे पहले मान लेते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करने के क्रम में जो वैल्यू दी है माना इसके बराबर y मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके बराबर जब मानेंगे तो माना y बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, वो भी माइनस का प्यारे बच्चों। अब बच्चों ध्यान दें, जो लिखा है साइन इनवर्स -1/2। अब बच्चों जब साइन इनवर्स है, इनवर्स का वैल्यू जब बराबर के उधर जाएगा तो इनवर्स इधर से हट जाता उधर। तो प्यारे बच्चों जो साइन इनवर्स था उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y। अब बराबर में प्यारे बच्चों इधर आपके पास बचा -1/2। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं साइन कितने का मान 1/2 होता। तो हम लोगों को पता है बच्चों, हम इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइन 30 का मान जो होता बच्चों वो होता है 1/2। अब बच्चों यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस आगे लगाएंगे, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से जो वैल्यू निकली हमारे पास साइन y बराबर ये वैल्यू आया साइन 30 डिग्री का। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पहले माइनस लगा लेंगे। यहाँ से देखें यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन से साइन बच्चों कट जाता है, तो यहाँ बचा y। अब y बराबर प्यारे बच्चों लिख सकते हैं -30 डिग्री।
अब बच्चों यहाँ डिग्री में वैल्यू हमें नहीं चाहिए, वैल्यू हमको चाहिए रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमने अभी बताया कि जितना मान आए उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देना है केवल। यहाँ बच्चों 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, और y बराबर बच्चों जो y का व्यापक मान आएगा वो आएगा माइनस का पाई बटे 6। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी दोस्तों। इस प्रकार पहला प्रश्न बच्चों बहुत आसानी से हल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों इसका एक प्रश्न हल हो गया, दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों? कहता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी व्यापक मान निकालिए प्यारे बच्चों, और दिया है आपको cos इनवर्स √3 बटे में 2। प्यारे बच्चों सबसे पहले हल करने का वही तरीका है, जो वैल्यू दिया होता है उसको मान लेते हैं कुछ ना कुछ। तो जो वैल्यू मान दिया है बच्चों उसको हम मान लेते हैं सबसे पहले y के बराबर। अब माना y बराबर बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं cos इनवर्स √3 बटे में 2। प्यारे बच्चों यहाँ पे cos इनवर्स वैल्यू जो लिखी, cos इनवर्स जब बराबर के उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, यानी बच्चों ये हो जाएगा cos y, अब बराबर में बच्चों √3 बटे 2। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अब बात करते हैं cos में कितने का मान √3 बटे 2 होता है। तो बच्चों cos की बात करें तो cos 30 का मान जो होता बच्चों वो होता है √3 बटे 2। ये बात पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं हम cos y बराबर, ये जो मान बच्चों है वो cos 30 का है, तो यहाँ लिख लेंगे cos 30 डिग्री। अब बच्चों बात करेंगे cos से cos अगर कट रहा है तो यहाँ y बचा, y बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब बच्चों डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे, तो अभी बताया था डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे पाई बटे 180 प्यारे बच्चों। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी बच्चों y बराबर लिख सकते हैं पाई बटे 6, जो कि हमारा बच्चों फाइनल आंसर है, यही व्यापक मान है। अब बच्चों अगले प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न कहता है बच्चों कुछ इस प्रकार कहता है cosec इनवर्स 2 का मान बताना है बच्चों। अब cosec इनवर्स 2 का मान जो है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सवाल लगाने का वही तरीका है कि जो वैल्यू दी है उसको मान लेते हैं। तो हमने y बराबर मान लिया cosec इनवर्स 2। अब हमने बच्चों बताया अभी कि जब कोई वैल्यू बराबर के उधर ले जाती है तो इनवर्स हट जाता है, यानी प्यारे बच्चों जो cosec लिखा है उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा cosec y बराबर 2। अब बात करेंगे बच्चों cosec कितने का मान 2 होता है, तो cosec 30 का मान बच्चों 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का 1/2 होता है, साइन का उल्टा cosec हुआ बच्चों, तो ये भी क्या हो गया 2 हो गया। यानी प्यारे बच्चों cosec y बराबर जहां 2 लिखा है वो मान होता बच्चों cosec में cosec 30 का। अब बच्चों यहाँ से cosec कट गया, यानी y बराबर आया 30 डिग्री। अब बच्चों इसको रेडियन में बदलने के लिए y बराबर 30 गुणे डिग्री में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 छक 18, y बराबर प्यारे बच्चों पाई बाई 6 आया, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे क्या है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार है, कहता है tan इनवर्स रूट में 3, वो भी माइनस का वैल्यू है, इतना दिया है। कहता है इसको हल करिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों वही नियम, y बराबर हमने क्या मान लिया tan इनवर्स रूट में 3, वो भी माइनस का। अब प्यारे बच्चों tan इधर से उधर जाएगा, तो हमने तरीका बताया कि इनवर्स हट जाएगा ऐसे, तो ये हो गया बच्चों tan y। अब tan y बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस का रूट में 3,
अब बात करेंगे बच्चों तो 10y बराबर माइनस का रूट 3 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 10y बराबर माइनस का 10, ये माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा और ये हो गया रूट 3 जो होता है वो 10 कितने का मान अगर बात करें कितने का होता है तो बच्चों 10 60 का मान होता है रूट 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। इससे बच्चों वहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों y बराबर 60 डिग्री आएगा। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने बच्चों बताया पाई बटे 180 करेंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाता है, 6 कन 6 6 3 18, यानी प्यारे बच्चों y बराबर आएगा पाई बटे 3 और इसके आगे माइनस लगाए बच्चों तो यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस, यानी y बराबर आया माइनस का, y बराबर आया बच्चों माइनस का पाई बटे 3। अब बच्चों आगे प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कॉस वाला है, तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अब बच्चों बात करेंगे सबसे पहले कि इसको काहे के बराबर मानेंगे, तो y बराबर मानेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों कॉस इनवर्स माइनस 1/2। बच्चों इधर से जब उधर जाता है तो इनवर्स हट जाता है, यानी बच्चों ये हो जाएगा कॉस y और बराबर में माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब बात करें बच्चों अगर ये कॉस कितने का मान होता है, तो ये मान होता है बच्चों 60 डिग्री का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस y बराबर बच्चों माइनस का कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कट गया बच्चों, तो y बराबर आया माइनस का 60। डिग्री को बदलने के लिए पाई बटे 180 से हम गुणा करेंगे बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा, 6 कन 6 6 3 18, यानी प्यारे बच्चों माइनस का पाई बटे 3 आया। अब बच्चों जब हमने बताया है फार्मूले के तहत अभी हमने बताया था कि कॉस अगर ऐसे लिखा हो कॉस माइनस का x हो तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसको कॉस पाई बटे पाई माइनस थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ थीटा का मान हमारे पास पाई बटे 3 है बच्चों, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू रखना है इस वाले में। यहाँ लिखा है पाई और माइनस थीटा की जगह बच्चों जो दिया है वो क्या लिखा है पाई बटे 3। अब बच्चों इसको जब चेंज करेंगे बराबर में वैल्यू फंक्शन हम y का ले सकते हैं क्योंकि y का चल रहा है। अब प्यारे बच्चों y बराबर यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी हमें बच्चों 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए बच्चों यहाँ 3 से गुणा और यहाँ भी 3 से गुणा। 3 पाई से बच्चों 1 पाई चला गया तो यहाँ बचा 2 पाई बटे में प्यारे बच्चों 3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। जहाँ भी कॉस का फंक्शन दिया हो दोस्तों तो उसमें क्या करते हैं, हमें पाई माइनस थीटा का यूज करना है, बाकी जैसा क्या तैसा रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी बच्चों।